नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टैक्स 2026 में मध्य प्रदेश ने निवेशकों के सामने अपनी औद्योगिक ताकत का दमदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश विदेश के टेक्सटाइल उद्योगपतियों और वैश्विक ब्रांड्स के साथ राउंड टेबल बैठकर प्रदेश में निवेश का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश टेक्सटाइल, गारमेंट और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में देश का सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य बन रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। भारत टैक्स 2026 में गूंजा मध्य प्रदेश का नाम। सीएम मोहन यादव ने निवेशकों को दिया न्योता। मुख्यमंत्री बोली, एमपी बनेगा टेक्सटाइल हब। भारत टैक्स 2026 में सीएम मोहन यादव निवेशकों को दिया मध्य प्रदेश आने का न्योता। टेक्सटाइल हब बनने की ओर बढ़ रहा एमपी। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित भारत टैक्स 2026 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश और विदेश के प्रमुख टेक्सटाइल निवेशकों, उद्योग प्रतिनिधियों और वैश्विक ब्रांड्स के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को मध्य प्रदेश की निवेश अनुकूल नीतियों, टेक्सटाइल सेक्टर की संभावनाओं और उद्योगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी उसी गति से उद्योग और निवेश के लिए नए आयाम स्थापित कर रहा है। जब हमारा पीएम मित्र पार्क माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को शोभायमान करते हुए जब हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि 3 लाख लोगों को रोजगार तो वहां मिलने की जो इंडस्ट्री की बात है, लेकिन 6 लाख से ज्यादा कपास उत्पादकों के जीवन में आनंद लाने के लिए आप वहां आ रहे हो तो हमारे लिए तो आनंद की बात है कि वो हमारे खेत से लेकर कारखाने तक और कारखाने से लेकर आप रेडीमेड गारमेंट से दुनिया के अंदर उस प्रोडक्ट को जब पहुंचाने के लिए आ रहा है तो हमारे लिए तो जितना बन पड़े वो हम सब करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि धार जिले में देश का पहला पीएम मित्र पार्क विकसित किया जा रहा है, जिससे करीब 3 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। मालवा निमाड़ क्षेत्र के 6 लाख से अधिक कपास उत्पादक किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग की मजबूत परंपरा है। महेश्वरी साड़ी, चंदेरी साड़ी जैसे विश्व प्रसिद्ध ब्रांड प्रदेश की समृद्ध विरासत का हिस्सा है और सरकार इन्हें आधुनिक उद्योगों से जोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार ने निवेशकों से किए गए सभी वादे पूरे किए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने मई 2026 तक की सभी सब्सिडी का भुगतान कर दिया है और पिछले 1.5 वर्ष में करीब 5,500 करोड़ रुपए की राशि उद्योगों को डीबीटी के माध्यम से दी गई है। अच्छी बात है कि जैसे अब सारी बातें आई गई है, मैं दोबारा दोहराना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन ये बात सही है कि टेक्सटाइल के मामले में हमारे यहाँ तो वैसे विक्रमादित्य और आदि काल में राजा भोज तक जाएं वो थोड़ा ज्यादा पुरानी बात हो जाएगी, लेकिन माहेश्वरी साड़ी अहिल्या माता के नाम पर राज्य भी चलाना तो राज्य में रोजगार के लिए बुनकरों को मदद दिलाने के लिए अहिल्या महारानी की माहेश्वरी साड़ियाँ और ऐसे ही हमारी चंदेरी के बारे में अगर बात हो रही है अशोकनगर से, और ये हमारे देश की खूबसूरती भी है। हमारे देश में परमात्मा की कृपा से ये अपने आप हम अपनी बात की प्रसन्नता भी है। ये बात सही है कि हमने जो कमिटमेंट किया है, हमारे अपने जिस प्रकार की सब्सिडी देना है डीबीटी के माध्यम से, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि ये हमारा अभी जुलाई चल रहा है, लेकिन जून अगर छोड़ दो तो मई तक के सारे देयक हमने चुकता कर दिए, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट का कोई बकाया नहीं। अकेले हमारे 1.5 साल के अंदर 5,500 करोड़ रुपए की राशि हमने अपने उद्योगपतियों के खाते में दी है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करने का आह्वान करते हुए कहा कि एक बार जो मध्य प्रदेश आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। भारत टैक्स 2026 के मंच से मध्य प्रदेश ने एक बार फिर खुद को निवेश और उद्योग के लिए तैयार राज्य के रूप में प्रस्तुत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, नई दिल्ली।